जय हिंद दोस्तों, you all are welcome once again in our YouTube channel. Today we are going to discuss on 18-month DA arrear. तो बड़ी खुशखबरी है कि जनरल वीके सिंह ने क्या कहा और क्या ऐलान किया। उससे पहले ऐसे बहादुर और ऐसे साहसी अफसर बहुत कम मिलते हैं। तो किसी ने कहा है कि कबीरा जब तू जानमा तो जगत हंसा तू रोए और करनी ऐसी कर चलियो जो तू हंसे जग रोए। यानी कि उन्होंने कहा है कबीर जी ने कि जब तूने जन्म लिया, हे मानव, जब तूने जन्म लिया तो तू तो रोता हुआ पैदा हुआ और जगत हंसा था, लेकिन तू अब जब इस संसार को छोड़े तो ऐसी करनी करके जाइयो कि जगत तू हंसे जग रोए कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं। तो इसी तरह के एक कर्म आज हमारे जनरल वीके सिंह जो सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है, बड़ी खुशखबरी दी है उन्होंने। तो उन्होंने कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह अफसर नहीं, वह कायर है जिसको अपने देश के सैनिकों से प्यार नहीं। तो उन्होंने एक सैनिक रैली में उनको संबोधित करते हुए आश्वासन दिलाया और ऐलान किया कि आपका जो 18 महीने का DA एरियर है जो बचा हुआ है, वो मैं 1 मिनट में आपके खाते में क्रेडिट करवाऊंगा। 26 जनवरी पे मैं इसको गिफ्ट के रूप में दिला कर रहूँगा। मैंने ठान लिया है, कितना भी हमें लड़ना पड़े, क्योंकि ये हमारा हक का पैसा है और ये 2021 में मिलना था, लेकिन आज इसको 5 साल हो गए हैं, अभी तक ये हमारे खाते में ये पैसा नहीं आया है। तो इसकी वीडियो देखें, उन्हीं की ज़बान से सुने उन्होंने क्या ऐलान किया। हमारे बहुत सारे जनरल ऑफिसर्स, बाकी ऑफिसर्स, जेसीओ साहिबान और हमारे बहादुर सैनिक, पूर्व सैनिक जो यहां पर मौजूद हैं, मैं हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं आप सबको नमस्कार करता हूं। खासकर जो आपके परिवार के मातृशक्ति यहां पर मौजूद है, उनको जो इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। भाइयों और बहनों, नमस्कार, राम राम। देखिए, आज ये ऐतिहासिक मौका है जब इस पूर्व सैनिक रैली के अंदर इतनी ज्यादा तादाद के अंदर आप लोग, ये क्यों कर रहा है रक्षा? क्योंकि हमारे सैनिकों में, अर्धसैनिक बलों के लोगों में एक भाव है, और वो भाव है कि मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरे देश का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। यह है वो भाव, नेशन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। और इसी भाव के कारण अगर आज देश की सुरक्षा है, आज देश के लोग चैन से सोते हैं, तो ये सब उन लोगों की बदौलत जो आपकी रक्षा करते हैं। मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूं, उन लोगों को सलाम करता हूं, और खासकर हमारे उन पूर्व सैनिकों को जिन्होंने ये सब कुछ किया है और जो यहां आकर बैठे हैं। आप सबको एक बार फिर से सल्यूट करता हूं। मैंने अपने सेवा काल में कई देशों की यात्रा की, कई देशों की सेनाएं देखी, कई देशों के सैनिक देखे, लेकिन एक चीज मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत के सैनिक से ज्यादा बहादुर भारत के सैनिक। आपने जनरल वीके सिंह साहब के बयान सुने, तो उन्होंने अगला एक अंग्रेजी में भी कहावत है, वो मुझे याद आ गई कि लवेबल पर्सन एंड वैल्यूएबल टाइम इज वेरी प्रेशियस इन आवर लाइफ, वंस दे लॉस्ट दे नेवर कम बैक, सो डोंट इवन मेक ए ट्रायल टू लूज देम। साथियों, जो अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छा समय है, उनकी हमारे जीवन में बहुत कीमत है, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। तो यदि एक बार छूट गए तो दोबारा हाथ नहीं आए। तो इसलिए इन्हें आजमाने की कोशिश ना करें। यदि आजमाने की कोशिश करोगे तो ये छूट जाएंगे और दोबारा हाथ नहीं आएंगे। तो इस पर लेकर उन्होंने कहा कि 18 महीने के बकाये DA एरियर को लेकर पूर्व जनरल वीके सिंह ने अब भूतपूर्व सैनिकों के साथ खड़े हो गए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हो चुके हैं।
उनको उनके हक का पैसा दिलाने के लिए और साफ साफ ऐलान किया है कि जो पैसा 2021 में हमें मिलना था, आज लगभग 2025 शुरू हो गया है, यानी कि 5 साल चले गए हैं, लेकिन आज तक वो पैसा केंद्रीय कर्मचारियों को और स्टेट कर्मचारियों के किसी भी भूतपूर्व सैनिक के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो उसके लिए जनरल वीके सिंह का लाइव आपके सामने मैंने आपको दिखाया, आगे पूरा वीडियो दिखाऊंगा। उन्होंने केंद्र सरकार की पूरी सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी और ऐलान कर दिया कि जितने भी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हैं, जो भी भूतपूर्व सैनिक इस रैली में आए हुए हैं, तो करोड़ों केंद्र कर्मचारी हैं, उनको इसका बेसब्री से इंतज़ार है। तो मैं आज भूतपूर्व सैनिकों के साथ हूँ और उनको उनके हक का पैसा दिलाकर ही रहूँगा। यहाँ पर मैं वीके सिंह जी के द्वारा क्या बड़ा ऐलान किया, तो आप ये दूसरी क्लिप देखें। तो ये वीके सिंह साहब की दूसरी क्लिप है, इसमें उन्होंने क्या बयान किया, देखें। संवेदनशील भारत के सैनिक से ज्यादा सहनशील दुनिया के अंदर कोई सैनिक नहीं है। हमारे ऑफिसर्स आगे से लीड करते हैं और अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो लड़ाई में जो ऑफिसर से जवान के मरने का अनुपात है, 17 जवानों के ऊपर 1 ऑफिसर, इसका दुनिया के अंदर कोई मुकाबला नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है। ये सब इसीलिए होता है जो कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों के अंदर एक भाव है अपने देश के लिए, अपने देश के हित के लिए। और आज जब देश की हालात इतनी अस्त व्यस्त है, आज जबकि हमारा देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो हमारे भूतपूर्व सैनिकों की और सैनिकों की इसके अंदर बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। क्योंकि आपको पता है जब कहीं पर कोई कमी नजर आती है, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसके अंदर सैनिकों को और वर्दीधारियों को बुलाकर उसे ठीक करते हैं। तो आज अगर निर्माण का काम करना है, परिवर्तन का काम करना है, तो उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज जिस तरीके से देश की सुरक्षा नीतियां हैं, देखकर अफसोस होता है। हमारे पड़ोसी देश पश्चिम में, हमारे पड़ोसी देश उत्तर में, हमारे पड़ोसी देश यहां तक कि पूर्व के अंदर हमारी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। आपने सुना कि जनरल साहब ने किस तरह से सैनिकों के साथ बात की, किस तरह से उन्हें आश्वासन दिलाया और किस हौसले से उन्हें पूरा विश्वास दिलाया कि मैं 18 महीने के जो हमारे डी एरियर है, ये हमें कोई सौगात नहीं है, कोई तोहफा नहीं है, ये हमारा पैसा है, हमारी कमाई है। और इसके लिए वीर नारियां, हमारी वीरांगनाएं, हमारे सैनिक बहुत ऐसे हैं जो इसी पे गुजारा कर रहे हैं और इसको रोकने का गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है, सरकार को इस पैसे को रोकने का कोई हक नहीं है। इस पर सरकार का वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सरकार की वित्तीय स्थिति अब इतनी अच्छी है, इतनी खराब नहीं है कि वो डी एरियर रोके और इससे सरकार को कोई सहारा मिले। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सेवा काल के दौरान देश विदेशों में, कई देशों में भ्रमण किए हैं, कई देशों की सेनाएं देखी हैं, सैनिक देखे हैं, लेकिन भारत का एक सैनिक इतना वफादार और ईमानदार, कर्मठ और मेहनती है, तो उनके त्याग को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए और सैनिकों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही मैं अन्याय होने दूंगा। जब तक मेरी एक सांस रहेगी, मैं सैनिकों के साथ खड़ा हूँ और सैनिकों को उनका हक दिलाकर ही रहूँगा।
मैं तब तक दम नहीं लूँगा जब तक सैनिकों का हक उन्हें नहीं मिल जाए। इसके लिए चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, सड़क पर उतरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम अपने भूतपूर्व सैनिकों को, अपने सैनिकों को ये हक दिलाकर रहेंगे। तो उनका हौसला और साहस देखा। इसी तरह के सारे अफसर यदि हो जाएं तो शायद ही कोई किसी के हक को मारेगा। और उन्होंने 8वें वेतन आयोग के बारे में भी बताया कि इससे पहले जो भी त्रुटियां हुई वो सारी दूर कराई जाएगी। और इसमें जो कमेटी में गठित होगी, पे कमीशन की कमेटी गठित होगी, उसके अंदर जेसीओ और जवान भी होंगे, अफसर्स नहीं, सभी को उसको शामिल किया जाएगा। सभी के विचार सुने जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि तकरीबन जो बहुत बड़ी असमानता है उसको समान कराने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ रहो, मैं आपका कोई भी हक मरने नहीं दूंगा। तो साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।